नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के कैसे बने विशेष प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आईएएस कैसे बने। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2020-2021 के अनुसार जो भी नए बदलाव है उसके अनुसार जो है इस वीडियो में आपको जो स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में जो है हम एक डिटेल्ड जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं कि जो भी प्रश्न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और आपके मन में जो प्रश्न है उन सब का उत्तर जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन द्वारा। सबसे पहले जानते हैं आईएएस क्या है। दोस्तों, अगर आईएएस की बात करें तो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस को कहा जाता है। प्रशासनिक सेवा अधिकारी को जो है आईएएस ऑफिसर कहा जाता है। आईएएस परीक्षा हमारे देश में सबसे कठिन और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और इसमें दो राय नहीं है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित ये परीक्षा की जाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की जो एक केंद्रीय संस्था है। नाउ क्या करता है आईएएस ऑफिसर? दोस्तों, आईएएस ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो सरकार की जो नीतियों हैं उनको लागू करना, उनका पालन करवाना मुख्य रूप से आईएएस का काम होता है। जिले में आईएएस जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या कमिश्नर हो सकता है। इसके अलावा पद बढ़ने पर कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आदि पद भी मिलते हैं प्रमोशन के बाद। आईएएस ऑफिसर को सरकार के विभिन्न विभागों, जितने भी कंपनीज होती है, बोर्ड होते हैं आदि का जो है प्रमुख भी जो है आईएएस को बनाया जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड, एजुकेशन जो बोर्ड होते हैं अलग अलग, उनके चेयरमैन आईएएस अफसर ही होते हैं। ये तो जो है मैंने कार्य आपको बता दिया। अब हम जो है चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। जैसा आप जानते हैं इस परीक्षा का आयोजन जो है, आप आईएएस किस परीक्षा के द्वारा बनते हैं? यूपीएससी द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है उसके द्वारा जो है आईएएस आप बनते हैं। आईएएस जो टॉप रैंकर्स रहते हैं सिविल सेवा परीक्षा में, जो टॉप रैंकर्स, मान के चलिए आईएएस की 100 वैकेंसी है और टोटल बंदे सिलेक्ट हुए हैं 1000, तो जो टॉप रैंकर्स 1000 में से 100 जो शीर्ष पर रहेंगे उनको आईएएस जो है मिलेगा, उनको आईएएस बनाया जाएगा। नाउ जब आईएएस बन जाते हैं तो आपको सबसे पहली पोस्ट आपको क्या मिलती है? तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट है आपको एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आप बनते हैं। आप जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके माध्यम से भी एसडीएम बन सकते हैं और जो राज्य की जो पीसीएस परीक्षा होती है उनके माध्यम से भी आप एसडीएम बन सकते हैं। या तो आप एसडीएम या एसडीओ या फिर जो सब कलेक्टर आप बनते हैं, सबसे पहली पोस्ट। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सर्विस के साल गुजरते जाएंगे आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। फिर आप डीएम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको जिलाधिकारी बोलते हैं, या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और उसके बाद जो है आपका जो प्रमोशन है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक जा सकते हैं। नाउ परीक्षा जो है मैंने बता दिया। नाउ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, केवल आप ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, यानी कि बीए किया हो आपने, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, केवल पास होने चाहिए। कोई परसेंटेज का यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। और अगर आपने पास कर ली है या फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप जो है अपीयरिंग भी है, अगर ग्रेजुएशन में आप है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। नाउ आयु सीमा की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा आयु सीमा में कंफ्यूजन रहता है। आयु सीमा सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष तक वो सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की यहाँ पर आयु में छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। नाउ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी सीएससी में आप जो है आप कितनी बार इस परीक्षा को दे सकते हैं? तो जनरल कैंडिडेट्स, यानी कि जनरल जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट है 6 बार दे सकते हैं अधिकतम। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 9 बार दे सकते हैं। एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उनकी जब तक उम्र है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। नाउ कितनी स्टेज में ये एग्जाम होता है? तो दोस्तों, ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, 2-2 घंटे का समय दिया जाता है, एक दिन में ही पेपर होते हैं और 200-200 अंकों के ये पेपर होते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। एक तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो 1/3 आपका अंक काट लिया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर पेपर 1 जो है उसकी मेरिट बनती है। पेपर 2 जो होता है जिसको सीसेट बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको केवल 33% अंक लाने होते हैं, इसकी मेरिट नहीं बनती है। नाउ कट ऑफ नॉर्मली 100 अंक से 110 होती है। 200 अंकों में से इतने अंक अगर आपके आ गए तो आप कट ऑफ पार कर जाते हैं, लेकिन निर्भर करता है एग्जाम कैसा आया है। नाउ प्रिलिमिनरी अगर हम जो है सिलेबस की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर सिलेबस है, इन्हीं में से जो है पेपर 1 में पूछा जाता है। पेपर 2 में गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं।
लोकोक्तियाँ मुहावरे, जो सर्वनाम, प्रत्यय, वर्तनी और आपका जो है पर्यायवाची, इस टाइप से आपके पूछे जाते हैं। नाउ मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। पेपर ए और पेपर बी जो है भाषाओं का पेपर होता है, जैसे इंग्लिश भाषा और जो आपके जो हमारे जो है इंडियन लैंग्वेज जो है यहाँ पे आपको चूज करनी है, चुननी है। संविधान के 8वें शेड्यूल्ड में जो भाषाएं दी है उनमें से एक भाषा आप चुन सकते हैं, जैसे हिंदी, कन्नड़, तमिल, असमी, कश्मीरी, इस टाइप से एक भाषा चुन के आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। दोनों पेपर 300 अंकों के होते हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है। और इनमें ये जो पेपर होते हैं मेंस मुख्य परीक्षा के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते हैं। ओ आपको जो है लिखना होता है, लिखित परीक्षा होती है और ये ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम भी ऑफलाइन होता है, आपको OMR सीट दी जाएगी और यहाँ पे भी जो है आपको कॉपी दी जाएगी, तो आपको लिखना होता है। जो मेरिट बनती है वो ये 7 पेपर होते हैं, निबंध लेखन, सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2, 3, 4 एंड आपको एक वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो ये जितने भी मेरिट वाले पेपर है 250 अंकों के होते हैं प्रत्येक पेपर और 3 घंटे का इनमें समय दिया जाता है। नाउ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको मजा आ रहा है, सही नॉलेज मिल रही है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ सिलेबस की अगर बात करें तो दोस्तों जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, उनमें आपका कंप्रीहेंशन, प्रेसिस राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी और शॉर्ट ऐसे जो है, और ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश से, जो आप भाषा चुनते हैं और उस भाषा से, जैसे हिंदी चुने, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। नाउ जर्नल स्टडीज के सिलेबस की बात करें तो पेपर जीए सामान्य अध्ययन पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक आपको ये सारे जो है, ये आपके स्क्रीन पर जो दिखाया गया है ये आएंगे सिलेबस में। और जो पेपर 4 होगा वो एथिक्स, इंटीग्रिटी, जर्नल एप्टीट्यूड, यानी कि आपका आचार विचार का जो है ये प्रश्न पत्र होता है। नाउ जर्नल स्टडी जो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप जो है उनमें से एक जो है सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो आपका ग्रेजुएशन में है या जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग है, आपकी नॉलेज है, वो आप चुन सकते हैं। या भाषाओं का साहित्य भी आप चुन सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो आप जो है नाउ अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू में जो है आपको अपीयर होना पड़ता है। दोस्तों जितने बंदे सिलेक्ट होने होते हैं उनसे 3 गुना लगभग जो है इंटरव्यू में जो है अभ्यर्थी को बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू आपका 275 अंकों का होता है, मेरिट में जुड़ता है। एंड इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, मानसिक योग्यता और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको उत्तर आपको अपने विवेक अनुसार देना होता है। नाउ फार्म कब आते हैं तो दोस्तों फार्म जो है प्रति वर्ष जो है फरवरी के 2nd वीक में आ जाते हैं। एग्जाम जो है 31 मई को होता है हर साल। इस साल जो है पोस्टपोन हो गया है कोविड-19 की वजह से। आप हमारा चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। नाउ हम जो सैलरी है IAS की वो हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पे स्केल मिलता है 15,600 से लेकर 39,100 का मिलता है, ग्रेड पे 5400 मिलता है प्लस अदर अलाउंसेस। यानी कि अगर हम SDM की बात करें जो पहली पोस्ट होती है एक IAS ऑफिसर की, तो उसको जो है लगभग जो है रफली 75,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग में दिया जाता है। और जैसे जैसे जो है नौकरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पे स्केल बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ आप जो एक IAS ऑफिसर को मेडिकल सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, अब्रोड स्टडी के ऑप्शन और फ्री फोन कॉल्स प्लस अन्य सुविधाएं दी जाती है, गाड़ी वगैरह। सो नाउ परीक्षा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। सो सर्वप्रथम सिलेबस का अच्छी तरह अध्ययन करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें 15 से 20 साल के, उनका विश्लेषण करें किस पैटर्न पे आ रहे हैं क्वेश्चन। NCERT पढ़े 6 क्लास से 12, बेसिक बुक्स जो है आप रेफर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और रिटेन जो आपके लिए जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको जरूर करनी होगी। तो इस प्रकार से इस परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आप जो है काफ़ी मेहनत लगती है यार, एक लाइक आपको बनता है एंड जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो आप IPS आप कैसे बन सकते हैं एंड IRS आप कैसे बन सकते हैं। सो थैंक यू।